तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ही ना कर दें। इकबाल ने ऐसा क्यों कहा अपने इशार में? आज से 100 साल पहले इकबाल ने हमारी नमाजों को मौजू बनाकर कहा है कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। आज की हमारी नमाज रोजा कैसा है? आज हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मगर क्या उसमें मोहब्बत है? लेकिन अगर दिल में मोहब्बत ना हो तो ये खाली रस्म ही रह जाती है। अल्लाह ताला ने हमसे मोहब्बत का मुतालबा किया है, ना कि सिर्फ इबादत का। इस पे एक शेर याद आता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। आज हम अपनी रंगीनियों से मोहब्बत को ज्यादा अहमियत देते हैं। रस्म और रिवायत पर अमल करने का नाम दीन नहीं है। हमें अपने अमाल और किरदार को बेहतर बनाना होगा। आज के मुसलमान तो ये नहीं जानते कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अत्तहियात का मतलब क्या है? दुरूद शरीफ का मतलब क्या है? लफ्जों के पर छुपी इबादत की दिल को भी गवाही देनी चाहिए। अगर हम हर लफ्ज हर सजदा दिल से अदा करेंगे तो वो सीधा अल्लाह तक पहुंचेगा। जब इश्क इबादत में शामिल होता है तो हर लफ्ज हर दुआ हर सजदा आसमान तक पहुंचता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान का दिल सुकून पाता है और अपनी असल मंजिल की तरफ गामजन रहता है। इसके बरअक्स अगर इबादत सिर्फ फर्ज समझकर अदा की जाए तो ऐसा लगता है कि कर्ज अदा हो रहा है। जो बोझ तो खत्म कर सकती है मगर रूह को सुकून नहीं पहुंचा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है, बुराई से रोकती है, अच्छाइयों की तरफ ले जाती है। क्या आज की हमारी नमाज ऐसी है जैसी आज से पहले थी लोगों की, नबियों की, वलियों की, औलिया अल्लाह की? जैसे हम अपने बच्चों को फर्ज समझ के उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, उनके सारे हकूक अपने दिल से इश्क के साथ मोहब्बत के साथ पूरे करते हैं, इसी तरह हमें अपनी नमाज में भी इश्क और मोहब्बत लानी चाहिए। आज की तो हमारी नमाज में दुनिया ही बसती है। अगर हम एक सजदे में जाते हैं तो 100 दुनियावी ख्यालात हमारे दिमाग में होते हैं। इस पर इकबाल कहता है, तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर ही न कर दें इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ही न कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और।